देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे आउट किया गया था। तो आज जो यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे जो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एक एक जानकारी के साथ जो यहाँ पे आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हो। तो वीडियो कल तक बने रहिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लगातार अपडेट इस चैनल पे वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे इस आर्टिकल पे यहाँ पे आ जाना है। तो चलिए सबसे पहले एक एक जानकारी को आपको समझा देता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है एक एक जानकारी के साथ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे आएंगे कुछ जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके तहत यहाँ पे टोटल 350 पोस्ट यहाँ पे होने वाले हैं, जो कि इसका एप्लीकेशन 13 मार्च से स्टार्ट होकर जो कि यहाँ पे 24 मार्च तक यहाँ पे चलने वाला है। फिर आएंगे नीचे तो इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में आएंगे, जिसमें बताया गया है एप्लीकेशन स्टार्ट जो यहाँ पे 3/3/2025 से स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 24/3/2025 तक रखा गया है। लास्ट पेमेंट भी जो आप यहाँ पे 24/3/2025 जो यहाँ पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो अप्रैल मई में आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो जितना भी जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करता है, बीसी से, तो उनको जो यहाँ पे 1180 रुपये का पेमेंट करना होता है। और जो भी SC ST वाले हो उनको जो यहाँ पे 59 रुपये का पेमेंट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट को भी जो यहाँ पे उतना ही पेमेंट यहाँ पे करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज बताया गया है जितने भी जो यहाँ पे, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो जो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर और जो भी यहाँ पे ऑफिसर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें जो यहाँ पे 21 से 30 के बीच में आपका जो यहाँ पे एज होना चाहिए। जो भी मैनेजर पोस्ट है उसके लिए आपका एज यहाँ पे 25 से 35 के बीच में आपको जो यहाँ पे एज यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जितने भी सीनियर मैनेजर हैं उनके लिए जो यहाँ पे 27 से 38 के बीच में आपका एज यहाँ पे होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे 1/25 के अंदर आपका एज जो यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आगे था कुछ इस का जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर टोटल 350 पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें जो यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो यहाँ पे 250 रुपये का पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो भी यहाँ पे CA CFA और MA जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। वहीं अगर जो यहाँ पे ऑफिसर इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर 75 पोस्ट यहाँ पे रखे गए। इसमें जो यहाँ पे जो भी BTech का डिग्री होता है, सिविल इंजीनियर और जो भी जो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मैनेजर IT का हो जाता है, इसके अंदर 5 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसमें जो यहाँ पे BTech का डिग्री आपके पास होना चाहिए और जो भी जो यहाँ पे उसमें 60% का अंक आपके पास जो यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद सीनियर मैनेजर IT की बात करें तो इसके अंदर भी 5 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। मैनेजर डाटा की बात करें तो इसके अंदर 3 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर डाटा की बात करें तो इसके अंदर जो है यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए जो यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। इस प्रकार टोटल जो यहाँ पे 350 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो आप बात कर लेते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी अदर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप स्पेशली ऑफिसर के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसीजर बताया गया है, जो कि आपको लिखित रूप में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो आप इसको भी पढ़कर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन आपको कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मेरा जो यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपको इसके सामने जो यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन है, इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको खुलकर देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। जैसे वेट करेंगे कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सबसे पहले जो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। उसके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन खुलकर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इस प्रकार यहाँ पे एक एक नोटिफिकेशन को आप इसमें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें जो यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप रहता है। यहाँ पे इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा डिटेल है इसमें फिलअप रहता है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कौन सा पद हो जाता है, कौन सा ग्रेड हो जाता है, कितने संख्या हो जाता है, जो कि मैंने इसी डिटेल को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले यहाँ पे बता रखा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पर यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी में कितने पोस्ट यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे इंक्लूड रहती है।
तो एक बार नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी होगा यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे परीक्षा का केंद्र के बारे में बताया गया है कि परीक्षा का केंद्र यहाँ पे कहाँ कहाँ जाने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, जिसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन जो यहाँ पे लिखित परीक्षा कैसे होगा, कौन कौन सी जानकारी आपको यहाँ पे उसमें फिलअप करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से लगने होते हैं। दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होता है, जैसे फ़ोटो जो यहाँ पे 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे होना चाहिए, और इसका इंस्ट्रक्शन हो जाता है जिसको जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपका होना चाहिए, इसका भी साइज बताया गया है जो कि 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। 160 इंटू यहाँ पे 60 पिक्सल का यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो कि 500 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो भी प्रमाणक जो यहाँ पे दस्तावेज होता है लागू होता है इधर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और भी देखने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे सारी जानकारी इसमें जो यहाँ पे बताया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन फॉर्म को भरना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से क्लिक हेयर वाले बटन पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको खुलकर देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करना है, ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई का एक बटन मिलेगा, इस पर एक बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करें कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी यहाँ पे खुलकर देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। जिसमें सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे पहली बार अगर इस पे आए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन इसमें यहाँ पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आवेदन फॉर्म को यहाँ पे भरना होता है। तो चलिए नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बता दें। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक है तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी फिलअप आपको करना होता है, जिसमें सबसे पहले बेसिक डिटेल डालना होता है। उसका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल को यहाँ पे देखना होता है। उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट में फिर रिव्यू करेंगे, 5 में सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, 6 स्टेप में पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका आवेदन जो यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए एक एक जानकारी को यहाँ पे फिलअप करते हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है, उसी नेम को फिर से कन्फर्म करना है। मिडिल नेम डालना है, उसी नेम को फिर से कन्फर्म करेंगे। लास्ट नेम डालना है, उसी नेम को फिर से कन्फर्म कर देंगे। उसका बाद फुल नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, उसी मोबाइल नंबर को फिर से एंटर करें। उसके बाद जो भी अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो उसको दे सकते हैं। ईमेल आईडी उसको देना है यहाँ पे, उसी ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पे पूरा आपको ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कौन सा gmail.com है जो यहाँ पे क्या है वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेम कैप्चा जो दिख रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद एक बार जो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करें कुछ इस प्रकार जानकारी आपको खुलकर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो यहाँ पे इसको नोट डाउन करके आपको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद जैसे ही उसको कर लेते हैं उसके बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले स्कैन जो यहाँ पे फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है, जिसका मैंने साइज यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है। तो इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ोन के माध्यम से इसको यहाँ पे लाइव इमेज जो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, या आपका कंप्यूटर में जो यहाँ पे वेब कैमरा है तो उसके माध्यम से भी आप जो यहाँ पे एक लाइव इमेज जो यहाँ पे कैप्चर आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको यहाँ पे बॉक्स वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर है उसको अपलोड कर देना है। उसको अपलोड करने के बाद जो यहाँ पे आपको जो भी इसको सेम दिख रहा है उसे सेम वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो यहाँ पे यह भी फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करें आप थर्ड स्टेप में चले आएंगे, जिसमें सारी डिटेल आपको फिलअप करना होता है। जिसमें सबसे पहले पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे बता रखा है। जैसे ऑफिसर क्रेडिट का हो जाता है, जिसमें यहाँ पे ऑफिसर इंडस्ट्री का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर का हो जाता है, यहाँ पे सीनियर मैनेजर का हो जाता है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप बताएंगे जो यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो आपको यहाँ पे कैटेगरी को आपको यहाँ पे बता देना है। तो मैं यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि आप दिव्यांग है या नहीं, उसका डिटेल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे यस है तो उसका जो यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करके उसका डिटेल देना है, लेकिन नहीं है तो आप नो वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आपको जो भी यहाँ पे PWBD का जो है
भी यहाँ पे गाइडलाइंस है उसके लिए एलिजिबल है जो यहाँ पे है या एग्जामिनेशन के लिए जो यहाँ पे यस या नो में आपको यहाँ पे बताना होगा। तो उसको जहाँ पे बताएंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी फिलअप करना होता है, जो भी हाईलाइट है उसको ही आपको यहाँ पे फिलअप आपको जहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल को यहाँ पे फिलअप करने के बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी बताना है कि रिलीजन आप जहाँ पे कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो बताना है, हिंदू मुस्लिम जैन जो भी है बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन बताएंगे जो यहाँ पे तो जो भी जो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो उसको बता देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक्स्ट्रा सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि अगर यहाँ पे अपने पहले से कोई काम कर रहे हैं तो यस वाला बटन पे क्लिक करके उसका जो भी यहाँ पे सैलरी डिटेल है वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो उसका जो भी डेट मंथ ईयर है सभी जो यहाँ पे यस वाला बटन पे क्लिक करें तो यह हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सभी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जहाँ पे करेंटली में वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली नो वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद नेशनलिटी बताएंगे कौन सा नेशनलिटी इंडियन है या अदर है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ के रूप में देंगे जहाँ पे वोटर जहाँ पे पैन कार्ड वोटर कार्ड आधार है तो वो यहाँ पे दे देना है। उसका नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद 2 आईडी देना है तो आप जहाँ पे दोनों से दो यहाँ पे देना है, एक आधार एक पैन यहाँ पे देना है। उसका जो भी स्टेट है वो स्टेट को आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको यहाँ पे सेंटर कहाँ चाहिए किस स्टेट के अंदर है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट पे कर लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं किसी एक को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे 2004 मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे आपको ब्रदर एंड सिस्टर है तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले बटन पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो जैसे नो वाले बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद मैरिड का स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं करेंटली में या अनमैरिड हैं वो बताना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे तो फादर नेम और जो भी मदर नेम हो उसको एंटर करना है। स्पाउस नेम है तो स्पाउस नेम के यहाँ पे एंटर करेंगे। इसका जो भी एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 और 3 है उसमें अपना डिटेल जब से डालना है, विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन वो सारे डिटेल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताएंगे कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। अगर दोनों सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक इसमें डाटा जो यहाँ पे हैच कर लिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे वैलिडेट डिटेल वाले बटन पे क्लिक करके आपको एक बार यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता है कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिला है जिसमें बेसिक डिटेल फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको एक एक डिटेल का जो भी जो यहाँ पे डालना है, जैसे ग्रेजुएशन का बताएंगे जो यहाँ पे डिटेल आपको जो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कौन सा स्ट्रीम था आपको यहाँ पे, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी था वो बताना है यहाँ पे। इसके बाद किस बोर्ड से पास किया वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे बताना है, डेट ऑफ पासिंग बताना है, कितना मार्क्स का आपको जी यहाँ पे कितना आया वो बताना है, कौन सा ग्रेड था फर्स्ट सेकंड था वो यहाँ पे बता देना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका आपको डिटेल आपको देना है यहाँ पे डिप्लोमा का। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे किस इंस्टीट्यूट का नेम बताना है, डेट ऑफ पासिंग बताना है, कितना मार्क्स आपको मिला है परसेंटेज में बताना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्रेड था वो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बता देना है। उसका जो भी प्रोफेशनल डिटेल क्वालिफिकेशन उसका आपको यहाँ पे देना है। जैसे जो भी यहाँ पे आप बताएंगे जो यहाँ पे CA है या जो यहाँ पे CF है उसका डिटेल आपको देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी था यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बताना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है वो आपका डिटेल आपको देना होता है। जैसे यहाँ पे कोई और सर्टिफिकेशन तो उसका डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आगे था जहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है उसका डिटेल आपको देना है। जो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय का देना है, जो यहाँ पे जो भी डिग्नेशन होता है वो देना है यहाँ पे या से नो इसका बताना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ जो भी यहाँ पे पीरियड होता है वो डेट आपको बताना है कब से कब तक आपने किया है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रीजन ऑफ लिविंग उसका डिटेल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ जो यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको डिटेल आपको देना है। उसके बाद लैंग्वेज का नॉलेज बताना है। जैसे हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की आप यहाँ जहाँ पे लिख लेते हैं पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे तीनों पर यहाँ पे टिक आपको कर देना है। जैसे एक लैंग्वेज को आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश आता है तो इंग्लिश को आप सिलेक्ट करें, उर्दू है तो उर्दू का डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस प्रकार सारी डिटेल आपको फिलअप करने के बाद जो यहाँ पे फिर से वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे आप एक बार क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें कुछ इस
इस प्रकार आपको यहाँ पे डिटेल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जिसमें जो भी जो यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप यहाँ पे हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को आपको एक बार वेरीफाई आपको यहाँ पे कर लेना होता है। जैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल को वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा और श्योर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके वाले बटन पे आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके वाले बटन पे क्लिक करें, कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 स्टेप में आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। जिसमें सबसे पहले थंब को अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे हैंड राइटिंग जो यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है वो आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रूफ ऑफ एज, जिसमें आपका जो यहाँ पे एज लिखा हो उसको अपलोड करना होता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देना है और जो भी जो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट को उसको अपलोड करें। उसके बाद जो भी सेम कैप्चर जो दिख रहा है इसको फिलअप करना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी प्रूफ ऑफ एज है जो PDF फाइल में होना चाहिए, और जो भी जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको भी PDF में अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप PDF फाइल में यहाँ पे अपलोड करें। तो चलिए सभी डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार आपका जो भी अमाउंट लगना होता है वो अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको जहाँ पे इस सिक्योरिटी कोड को जो यहाँ पे आपको जहाँ पे फिलअप आपको यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से सबमिट वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ड्यू बटन जहाँ पे प्रोसेस ऑफ पेमेंट, तो ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल आपको खुलकर देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे अलग अलग पेमेंट मेथड आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे ईजी है कि आप QR की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जहाँ पे QR वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद भीम UPI रहेगा। उसके बाद मेक पेमेंट वाले बटन पे एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जिसमें 18% GST नहीं लगने वाला। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पे आपको जहाँ पे फिर से क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जहाँ पे फिर से अंडर प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद पे कुछ प्रकार आपको जहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपका जो भी पेमेंट है आपको जहाँ पे कर देना है। जैसे यहाँ पे पेमेंट करते हैं आपका एप्लीकेशन जहाँ पे सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जाता है, उसमें जहाँ पे लॉगिन कर आप जहाँ पे समय समय पर अपना स्टेटस को आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो जाता है इनका अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर, जो कि मैंने आपके साथ एक एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे आपको आवेदन यहाँ पे करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, मिलते हैं किसी नए पार्टिकुलर सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।